सर्द सुबह की हवा में सर्दी का मौसम है और एक विशाल जंगल है जहां भेड़ियों का एक झुंड विचरण कर रहा है। अल्फा वुल्फ शक्ति, बुद्धि और नेतृत्व का प्रतीक इस झुंड का प्रभारी है। पूरा झुंड अल्फा वुल्फ के हर कदम और फैसले से प्रभावित होता है, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है और उनकी प्रगति में सहायता मिलती है। हम सभी में वो शक्ति होती है, उठने, चुनौतियों का सामना करने और सम्मान अर्जित करने की क्षमता। ठीक उसी तरह जैसे इस अल्फा वुल्फ में है, हम प्रशंसा से सफल हो सकते हैं। आज हम अल्फा वुल्फ के असाधारण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। अगर आप अपने जीवन में इस व्यक्तित्व को अपनाते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल में प्रवेश करती हैं, अल्फा वुल्फ सीधा खड़ा होकर अपने क्षेत्र और क्षेत्र का जायजा लेता है। उसका झुंड उसका सम्मान करता है। चूंकि अल्फा वुल्फ के फैसले उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वे उसकी प्रशंसा करते हैं। अल्फा वुल्फ का काम सिर्फ प्रभारी होना नेतृत्व का सिर्फ एक पहलू है। दूसरों को प्रेरित और निर्देशित करना दूसरा पहलू है। आज हम अल्फा वुल्फ व्यक्तित्व नामक एक मानसिकता पर गहराई से विचार करेंगे, जो नेतृत्व, दृढ़ता और जोश का एक बिल्कुल नया पहलू उजागर करती है। नेतृत्व वो पहला प्रमुख गुण है जो आपको अल्फा वुल्फ बनाता है। अल्फा वुल्फ झुंड का नेता होता है और उसके नेतृत्व गुण झुंड की सफलता और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। रणनीतिक सोच और समूह की जिम्मेदारी लेना अल्फा वुल्फ की नेतृत्व क्षमता की कुंजी है। इसी गुण के कारण वो एक प्रेरक नेता है। झुंड का नेतृत्व एक अल्फा वुल्फ करता है जो एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है। वो शिकारियों के लिए यात्राओं की योजना बनाता है, समूह को प्रेरित करता है और उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है, क्योंकि वो जानता है कि एक टीम तभी आगे बढ़ सकती है, जीवित रह सकती है और जीत सकती है जब उसका हर सदस्य मजबूत, शक्तिशाली और रणनीतिक हो। अल्फा वुल्फ झुंड के सदस्यों को प्रशिक्षण और दिशा प्रदान करता है ताकि वे अपनी भूमिकाओं के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। योजना के साथ काम करने की क्षमता रखता है। अल्फा वुल्फ अपने झुंड को खतरे से बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करता है। यहां हमें यह समझने की जरूरत है कि एक नेता होने का मतलब सिर्फ निर्णय लेना और आदेश देना ही नहीं है। अपनी टीम के साथ मजबूत संबंध बनाना, उनकी इच्छाओं और जरूरतों को समझना और उन्हें प्रेरित करना, ये सभी सच्चे नेतृत्व के पहलू हैं। एक नेता जो अपनी टीम के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रेरित, निर्देशित और प्रोत्साहित करता है, एक प्रभावी नेता होता है। हम सभी को अल्फा वुल्फ का अनुकरण करना चाहिए। अपनी टीम के सदस्यों की जरूरतों को समझकर और उन्हें प्रेरित करके उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाना आपके नेतृत्व कौशल को विकसित करने का एक अच्छा तरीका है। योजना बनाने की कला दूसरी आदत है जो अल्फा वुल्फ हमें सिखा सकता है। अल्फा वुल्फ की सफलता उसके नेतृत्व गुणों के अलावा उसकी रणनीतिक सोच से भी काफी प्रभावित होती है। अल्फा वुल्फ के झुंड का अस्तित्व और सफलता रणनीतिक योजना पर निर्भर करती है। शिकार के दौरान एक अल्फा वुल्फ एक समन्वित रणनीति का उपयोग करके अपने झुंड को अपने शिकार की ओर निर्देशित करता है। वह अपनी गतिविधियों पर नजर रखता है और एक खतरनाक रणनीति के साथ शिकार करता है। अगर एक योजना विफल हो जाती है तो अल्फा वुल्फ तुरंत एक नई रणनीति अपनाता है। योजना और रणनीतिक सोच हर क्षेत्र में जरूरी है। अगर हमें अपने उद्देश्यों को पूरा करना है तो हमें भी एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके, कुशल रणनीतियां बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। हमें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए रणनीतिक सोच और योजना का उपयोग करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक अल्फा भेड़िया शिकार करते समय करता है। तीसरा बिंदु है दृढ़ संकल्प। एक अल्फा भेड़िए का एक महत्वपूर्ण गुण दृढ़ संकल्प है। अल्फा भेड़िया विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों जैसे खराब मौसम, भोजन की कमी या किसी बड़े जानवर का सामना के माध्यम से भेड़िया झुंड का नेतृत्व करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। अल्फा भेड़िया सभी बाधाओं का सामना करने में दृढ़ होता है। ये अपने समूह को आगे बढ़ते रहने और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आज की तेज तर्रार दुनिया में दृढ़ संकल्प एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। ये उन सभी के लिए आवश्यक है जो अपनी समस्याओं से लड़ना चाहते हैं
और जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं। चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते समय हमें अपनी ताकत बनाए रखनी चाहिए। जिस तरह अल्फा भेड़िया बाधाओं को पार करके अपने झुंड को जीतने में मदद करता है, उसी तरह हमें भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए। आपको अपनी चुनौतियों को अवसरों के रूप में पहचान कर उन पर काबू पाकर और सफलता और विकास की ओर अपनी प्रगति जारी रखकर स्वयं की सहायता करनी चाहिए। चौथा बिंदु यह है कि आपको एक अल्फा भेड़िए से प्रभावी ढंग से संवाद करना और मजबूत संबंध बनाना सीखना चाहिए। अल्फा भेड़िए की एक विशेषता उसकी प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता है, जो झुंड की सफलता और समन्वय के लिए आवश्यक है। अल्फा वुल्फ अपने झुंड के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए कई तरह की आवाजों और शारीरिक भाषा का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, एक खास आवाज खतरे का संकेत दे सकती है और शारीरिक भाषा समूह के सदस्य विशिष्ट कार्यों के लिए निर्देशों का पालन करते हैं। झुंड का समन्वय और अस्तित्व इन संचार कौशलों पर काफी हद तक निर्भर करता है। अल्फा वुल्फ की संचार क्षमताओं के कारण समूह के सभी सदस्य आपस में बातचीत और मिलकर काम करने में सक्षम होते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि सभी रिश्तों और टीम वर्क के लिए संचार कौशल जरूरी हैं। जिस तरह एक अल्फा वुल्फ अपने झुंड के साथ संवाद करता है, उसी तरह आपको भी अपने विचारों और धारणाओं को प्रभावी ढंग से और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें अपने पारस्परिक और व्यावसायिक संचार कौशल में सुधार करना चाहिए। इन कौशलों की बदौलत हम टीमों में काम कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से बातचीत कर पाते हैं। पांचवी आदत जो हमें अल्फा वुल्फ से सीखनी चाहिए वो है जिम्मेदारी, नेता की भूमिका निभाना। अल्फा वुल्फ की जिम्मेदारी और नेतृत्व की स्थिति उसके झुंड की सफलता सुनिश्चित करती है। अल्फा वुल्फ अपने झुंड के अस्तित्व, कल्याण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। वो अपनी टीम की सुरक्षा और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। चाहे इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, वो अपनी टीम को सबसे कठिन परिस्थितियों से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिम्मेदार होने का यही मतलब है। जब किसी सदस्य को चोट लगती है तो वो तुरंत पूरी टीम को रोक देता है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति और हर सपना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेतृत्व जवाबदेही और जिम्मेदारी पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हमें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने विकल्पों और कार्यों के परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। आपको उनकी जिम्मेदारी को समझना और स्वीकार करना चाहिए। छठी आदत टीम वर्क है। अल्फा भेड़िए की अपने झुंड के साथ मिलकर काम करने की क्षमता नेतृत्व जितनी ही महत्वपूर्ण है। अगर टीम वर्क न होता तो हर भेड़िया बस लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भागता रहता। एक टीम के रूप में अल्फा भेड़िया अपने झुंड के सदस्यों के साथ मिलकर काम करता है। इसके अलावा जब टीम एकजुट होती है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। शिकार की तरह अल्फा भेड़िया अपने झुंड के सदस्यों की ताकत और क्षमताओं को पहचानता है, स्वीकार करता है और उनका उपयोग करता है। झुंड के प्रत्येक सदस्य की खूबियों का पूरा लाभ उठाने के लिए भेड़िया उन्हें विशिष्ट कार्य सौंपता है। सहयोग और टीम वर्क उनकी सफलता और अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। अनुशासन का महत्व। आदत 7 है। झुंड की सफलता अल्फा भेड़िए के अनुशासन और समर्पण से सुनिश्चित होती है। जीवित रहने और सफल होने के लिए अल्फा भेड़िया अनुशासन और एकाग्रता बनाए रखता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता के लिए आत्मानुशासन और अपने कार्यों पर केंद्रित रहना भी आवश्यक है। जब हम अनुशासित तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हमें महत्वपूर्ण सफलता मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जिन अल्फा भेड़िए के गुणों के बारे में बात की है वे आपको जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। झुंड का नेतृत्व करने वाला एक अल्फा भेड़िया नेतृत्व, रणनीतिक सोच, संचार कौशल, जिम्मेदारी, टीम वर्क और अनुशासन से युक्त होता है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आज से ही अपने जीवन में अल्फा भेड़िए के व्यक्तित्व को अपनाएं। एक ठोस आधार तैयार करें। एक अल्फा भेड़िए की तरह अपना जीवन जिएं, अपने उद्देश्यों को पूरा करें और एक शक्तिशाली और संपूर्ण जीवन का आनंद लें।